Dear students, hope you will be fine. Yesterday we have discussed about generation of computers. आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास में लैपटॉप्स होते हैं, हमारे पास में डेस्कटॉप होते हैं, हमारे पास में सुपर कंप्यूटर्स हैं। इन सब की स्पीड में, इन सब के डाटा प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है और उस बेसिस पे कहीं ना कहीं इनको क्लासिफाई किया गया है। तो जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग से मतलब कि वो कितना डाटा होल्ड कर सकते हैं, कितना डाटा प्रोसेस कर सकते हैं एक बार में। दूसरा उनका साइज़। उनका साइज़ क्या है आपने देखा होगा, लैपटॉप्स आ रहे हैं हमारे पास में, डेस्कटॉप हैं, क्रोम बुक है हमारे पास में, अल्ट्रा बुक है, इवन जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा हैंडलिंग की और साइज़ की। अगर हम डाटा हैंडलिंग की बात करें तो डाटा हैंडलिंग में कंप्यूटर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हमारे पास में कंप्यूटर्स हैं वो हैं हमारे पास में एनालॉगी कंप्यूटर्स। दूसरे कंप्यूटर्स जो हैं वो हैं हमारे पास में डिजिटल कंप्यूटर्स। और तीसरे हमारे पास में क्या हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो डाटा हैंडलिंग के बेसिस पे कंप्यूटर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हमारे पास में एनालॉग कंप्यूटर्स आते हैं, दूसरे हमारे पास में डिजिटल कंप्यूटर्स आते हैं, तीसरे हमारे पास में हाइब्रिड कंप्यूटर्स आते हैं। अब हम एक एक करके इन सबको डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अब इनको वन बाय वन डिफ़ाइन करेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे एनालॉगी कंप्यूटर्स को। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो दो तरीके से फ़्लो करता है। एक हमारा एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, दूसरे हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो आपने देखा होगा एसी में यूज़ होता है और इन्वर्टर्स में यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो जितने भी आप लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इन सब में हमारे डिजिटल सिग्नल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करेंगे। तो जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ये प्रोसेस डाटा ऑफ एनालॉग नेचर। एक ऐसे डाटा को प्रोसेस करते हैं जिसका नेचर क्या है, एनालॉग है। एनालॉग एक ऐसा डाटा जो कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, कि वो रेगुलरली चेंज कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें टेम्परेचर की, हम बात करें प्रेशर की, तो ये ऐसी वैल्यू होती हैं जो लगातार चेंज होती रहती हैं। आपने देखा होगा टेम्परेचर भी वेरी करता रहता है, कभी 32 डिग्री सेल्सियस है, कभी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो रेगुलरली इसकी वैल्यू क्या होती है, वो चेंज होती हैं। तो इसलिए हम इनको एनालॉग सिग्नल से एनालॉग डाटा बोलते हैं। नाउ अब एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि लगातार चेंज हो रही हो। तो हम कह सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स are used where we do not want एग्जैक्ट वैल्यू। हमें जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब कोई निश्चित वैल्यू ना हो। आपने देखा होगा एग्जाम्पल में, हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। करंट भी हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी 250 वोल्टेज आ रहा है, कभी 300 वोल्टेज आ रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
नाउ नाउ आपने देखा होगा कि जो हमारी मोटर बाइक्स होती हैं या फिर जो हमारे फोर व्हीलर्स होते हैं उन सब में स्पीडोमीटर लगा होता है। तो स्पीडोमीटर भी क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर है। दूसरा हम कह सकते हैं मरकरी थर्मोमीटर होता है। तो जो हमारा मरकरी थर्मोमीटर होता है वो भी क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है। हमेशा डाटा इसमें चेंज होता रहता है। ये टेम्परेचर को मेज़र करने के काम में आता है और ये आपका डिस्टेंस को मेज़र करने के, स्पीड पर किलोमीटर मेज़र करने के काम में आता है। अब जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं दे एक्सेप्ट डाटा डायरेक्टली, वो डायरेक्टली डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा थर्मोमीटर है वो आसपास के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेज़र करके डायरेक्ट वैल्यू आपको देता है, बीच में कहीं पर भी कोई इंटरफेसिंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की कि हमें एनालॉग कंप्यूटर से क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हम इसमें रियल टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास में जो बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए एक स्लाइड रूल दिया हुआ है। स्लाइड रूल, इसमें क्या होती हैं, दो रॉड्स होती हैं जो कि स्लाइड करती हैं। तो ये एक एनालॉग कंप्यूटर है डाटा को मेज़र करने के लिए। तो ये थे हमारे एनालॉग कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स की। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर है क्या। डिजिटल कंप्यूटर्स जो कि डाटा को एक्सेप्ट करेगा डिजिट्स की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि दीज कंप्यूटर्स एक्सेप्ट डाटा इन डिजिट्स, यानी कि ये कंप्यूटर डाटा को डिजिट की फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 0 and 1 मीन्स बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा क्या होता है ये आपको आगे जाके लेक्चर्स में पता चलेगा। हम अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। आपने लैपटॉप देखे होंगे, आपके पास में पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे आजकल डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स नहीं हैं, क्योंकि ये आपको एक निश्चित वैल्यू देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। अगर आप कहीं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 × 3, तो आपके पास में एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो जहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एक निश्चित वैल्यू चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए एग्जैक्ट, वहाँ पे आप डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। नाउ इनके एडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो इनकी स्पीड बहुत हाई है। सेकंड, आप इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। आपने देखा होगा हमारे पास में आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं, इवन जो हमारे पास में आजकल मोबाइल्स हैं, उनमें भी एक लार्ज मेमोरी आ रही है, 64 GB, 128 GB। इवन अगर हम बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी की, रैम की, तो वो भी
उसका भी साइज़ आजकल काफ़ी एनलार्ज हो गया है, जैसे 4 GB 6 GB इवन 8 GB तक मोबाइल्स में मेमोरी आजकल आ रही है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर्स को। मैंने आपको बताया कि डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, कौन सा कंप्यूटर कितने डाटा हैंडल कर सकता है, उसके बेसिस पे डिवाइडेशन किया गया है। आपने एनालॉग देखा, आपने डिजिटल कंप्यूटर देखे, अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। ऐसे कंप्यूटर्स जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होंगे, उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। और जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा, दोनों तरीके के डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये दोनों तरीके के होते हैं, एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। और ये जो कंप्यूटर होते हैं, इट कैन प्रोसेस कंटिन्यूअस, यानी कि ऐसा डाटा जो कि लगातार चेंज हो रहा है, और डिस्क्रीट यानी कि ऐसा डाटा जो कि फिक्स है। ये दोनों को प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें तो जो हमारा पेट्रोल पंप है वहाँ पर फ्यूल क्या होता है, फ्यूल जो होता है फ्लो करता है, और उस फ्यूल को क्वांटिटी और प्राइस दोनों में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया है पेट्रोल पंप्स पे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस में हम कह सकते हैं कि अगर आपको डाटा को ऑनलाइन प्रोसेस करना है, अगर आपको ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग करनी है, तो आप यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो वेदर फोरकास्टिंग भी करते हैं और डाटा को भी एनालाइज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझ में आएंगे। धन्यवाद।